हेलो स्टूडेंट्स, आपके चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कि ये होता क्या है। तो मैं इसको एक नोट्स के थ्रू इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे है पहला है क्या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये जो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्टली है क्या कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, एक डायमेंशन में अगर हम इसे पढ़ें तो किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर? The sphere can be arranged in one dimensional close packed structure। सिर्फ हमारा अगर जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, मतलब कि या तो वो एक्स डायरेक्शन में हो या फिर वाई डायरेक्शन में हो, ठीक है। उनके डायमेंशनल जो है या तो एक्स हो या तो वाई हो, या तो ऐसे करके हो या फिर ऐसे करके हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और इसके अंदर जो हमारे स्पेयर होते हैं ना, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, टच होते हैं। टच का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज टचिंग टू नेबरिंग स्पेयर। यहाँ पर जो एक है ना, देखो ये देख रहे हैं आप, ये लाइन, ये वन डायमेंशनल है। ये मैंने आपको रेड कलर का एक पार्टिकल शो करा है, ठीक है, एक एटम है ये कितने से कनेक्टेड है, दो स्पेयर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज टचिंग टू नेबरिंग स्पेयर। अगर ये एटम दो उसके साथ कनेक्टेड है, दो स्पेयर्स के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। सपोज ये 3 के साथ कनेक्ट कर रहा होता, 3 से जुड़ा हुआ होता, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना नंबर होता, 3। क्लियर? तो वैसे ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। अगर हम बात करें टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में दो टाइप्स के आते हैं। फर्स्टली देखो पहले, द स्पेयर अरेंज इन टू डायमेंशनल। कैसे अरेंज होते हैं, टू डायमेंशनल में एक्स और वाई एक्सिस में, दोनों में होते हैं। पर पिछला वाला में जो आपने पढ़ा था, या तो एक्स में होता या तो वाई में होता, पर इसमें एक्स वाई दोनों में ही होते हैं। क्लियर? इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और ये क्या करते हैं, रॉ और कॉलम दोनों ही बनाते हैं। व्हाट इज़ रॉ, व्हाट इज़ कॉलम, ये आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, रॉ, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसी, उन्हें हम कहते हैं क्या, कॉलम कह देते हैं। क्लियर? उसके बाद ये मैंने आपको बनाया है, ये है ए क्लोज पैकिंग। अब ए क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब जहाँ से ये वाली रो स्टार्ट हो रही है ना, वहीं से ही सेम ये वाली रो भी स्टार्ट हो रही है। अगर ऐसा होता है इसके पार्टिकल थोड़ा आगे से या पीछे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ए नहीं होता, ये सेम लाइन से, इसलिए हमने ए इसको नाम दिया, और इसको हम ए क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेयर ईच स्पेयर टचिंग विथ 4 स्पेयर। ईच स्पेयर कितने के साथ कनेक्टेड है, 4 के। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने बीच वाले को लिया। ये वाला एक एटम है जो कि बीच का है स्पेयर। ये कितने स्पेयर से कनेक्टेड है, 1 2 3 4। क्लियर? ये 4 एटम के साथ, 4 स्पेयर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ना टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। स्क्वायर मतलब देखो, ये जो इनके पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और वहीं बात करें, अभी तो मैंने आपको क्या बताया था, ए क्लोज पैकिंग। बट जब बात आती है ए बी की, मतलब जहाँ से ए शुरू हो रहा है, जैसे कि मान लो ये था हमारा, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट हुआ, पर दूसरी वाली रो इसके नीचे से स्टार्ट हुई, तीसरी वाली रो फर्स्ट की तरह है सेम, और जो नेक्स्ट है वो सेकंड वाले की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ए, ये क्लोज पैकिंग हो जाएगी। इसके अंदर जो एक स्पेयर होता है ना, एक स्पेयर कितने स्पेयर से कनेक्टेड है, 6 स्पेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो जाएगा, बिकॉज हमें सामने से ही ऐसा शो हो रहा है। क्लियर? हेयर स्पेयर टचिंग विथ 6 स्पेयर, सो इट इज कोऑर्डिनेट नंबर इज 6। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर हेक्सागोनल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल की, तो क्या होता है, क्यूब बन जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक क्यूब बन रहा है, वैसे ही ए क्लोज पैकिंग है। ए क्लोज पैकिंग है, इसमें इस तरीके से होता है। क्लियर? अगर मैं ये चीज़ें आपको बुक में शो करूँ तो बुक में किस तरीके से होंगी, देखो ज़रा, ये देखो, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो एक्स में होगा या तो
वाई में होगा, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में होती है। और आपके स्पेयर जितने नेबर्स के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, बिकॉज अगर आप इस वाले आइटम को लेकर चल रहे हैं तो ये कितने आइटम के साथ कनेक्टेड है बताओ मुझे। ये कनेक्टेड है कितने के साथ, 2 आइटम के साथ कनेक्टेड है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ये 2 स्पेयर के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। देन उसके बाद कौन सी क्लोज पैकिंग आएगी, इसके बाद है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इसमें क्लोज पैकिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो ए क्लोज पैकिंग और एक है ए बी और ए बी क्लोज पैकिंग, ठीक है। और ये जो है हमारा फर्स्ट वाला, इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका, इसमें सेम मैंने आपको ऐसे बताया था, ये 4 स्पेयर के साथ टच है, इसके मतलब नेबर 4 है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, और इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक्सप्लेन करो, तो आपको यही लिखना है, ए क्लोज पैकिंग को ही हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह देते हैं। बट जब बात आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब ए बी क्लोज पैकिंग को ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। क्लियर। देन उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर क्या, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर आपका ए होता है वैसे तो, और ये कैसा होता है ए, और ये 3 डायमेंशनल में होता है, मतलब कि एक्स वाई और जेड तीनों ही डायरेक्शन में आपका ये होता है, और इसके अंदर क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, एक क्यूब, ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, इसीलिए इसको क्यूब क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो ये क्यूब क्लोज पैकिंग है ना, इसके 2 लेयर्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, ठीक है। तो जो आपकी ये फर्स्ट लेयर है, यहाँ पर देखिए, ये आपके फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, अच्छा इसे यहीं पर ही देख लीजिए। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो फर्स्ट वाली लेयर है, ये ओ दे रखा है इसमें, कि मतलब ये जो देखो, ये आपका क्या है, स्पेयर है, ये आपका एक तीसरा स्पेयर है, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, जो ये गैप दिख रहा है, इसी गैप को हम जो ये गैप है यहाँ पर, इस गैप को हम कह देते हैं या तो वॉइड, या तो गैप, या फिर इंटरस्टेशियल गैप, ठीक है। तो ये जो वॉइड होते हैं ना, तो यहाँ पर ये बताने हैं किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल देखो, 3 के साथ जो होगा यहाँ पर कैसा होगा, ऐसा ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, मतलब कि ट्राइगोनल वॉइड होगा, ठीक है। बट जब इसके ऊपर कोई दूसरा स्पेयर आके रख जाता है तब कैसा होगा, देखो ये 3 के साथ था तो टेट्राहेड्रल बना, ठीक है। बट जब ये ऐसा हो गया, मतलब कि ऐसे था, अभी देखो ये ऐसे था, ठीक है, पर क्या हुआ, इसके ऊपर और भी स्पेयर आ जाए सपोज, और स्पेयर कैसे, मतलब ऐसे, और फिर ऐसे, और ये ऐसे, फिर जो उसके बीच में वॉइड बना वो कौन सा है, ओ, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल 8, ठीक है। और इसमें यही चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। 1 लेयर के साथ जो बनेगा फर्स्ट वाली लेयर के साथ, वो कैसा है, मतलब ट्राइगोनल था वो, ठीक है। और जो सेकेंड वाला था उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल था, देखो यहाँ पर दे रखा है। बट देखो वो मैंने आपको सिंपली 2 डायमेंशनल में बताया था कि ऐसे करके जो हुआ, ये इसके बीच में जो गैप होगा ये ट्राइंगल वाला होगा। बट इसके ऊपर अगर हम एक और रख दें, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एक और स्पेयर रख दें तो उसके बीच में जो गैप बनेगा कौन सा था, टेट्राहेड्रल होल, या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, या फिर इंटरस्टेशियल जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर है ये चीज़ें। बट जब ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी इस वाले ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, तो इसमें कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ये चीज़ें क्लियर हैं। ये यहाँ पर आपको बुक में यहाँ पे शो भी कर रखा है कि जो टेट्राहेड्रल वाला इस तरीके से होता है और ऑक्टाहेड्रल वाला इस तरीके से आपको ये शो होता है। क्लियर। देन उसके बाद है आपका ये लेयर, जो है लेयर वाला क्लोज पैकिंग है, किस तरीके से होते हैं। इसमें देखो
यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो आप अगर ए बी क्लोज पैकिंग करते हो, देखो ये ए बी, इस क्लोज पैकिंग के अंदर देखो यहाँ पर तो क्या बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल, फिर से हेक्सागोनल, क्योंकि ये ए के जैसा शेप का है तो इसे हम कहते हैं क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बट जब 3 हो जाते हैं, मतलब ए बी सी, 3 टाइप के आ गए, फिर से ए बी सी, तो ये क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये क्यूब बनेगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ऐसा वाला बनेगा। क्लियर है ये चीज़ें। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो ये रहा इस तरीके से, ये एबीसी वाले में आपका क्यूब बन जाएगा। देन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इसके जो है पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जब तक आप अपने इन डाउट्स को क्लियर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर